हाउस ऑफ द ड्रैगन, ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सभी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और इन सभी में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी 2 सीरीज़ चल रही हैं। अभी फ़िलहाल में रिसेंटली में जनवरी 18 जनवरी को अभी ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का पहला 2 एपिसोड आ चुके हैं। तो उसमें हमें क्या दिखाया जाएगा, हाउस ऑफ द ड्रैगन है उसमें क्या है। तो आइए मेरे दोस्तों, इन तीनों को जोड़ते हैं और अच्छी तरीके से इनके टाइमलाइन को समझते हैं और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और हर एक चीज़ को समझते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तीनों सीरीज़ एक ही दुनिया मतलब कि वेस्टेरोस के हिस्से को दिखाती हैं और मुख्य रूप से इन सीरीज़ में टारगेरियन राजवंश के इतिहास को दिखाती हैं। इनके बीच मेन टाइमलाइन और कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो आइए उनको समझते हैं। पहला पॉइंट है टाइमलाइन कनेक्शन। तो पहले आती है इसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन। सबसे पहले यह गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 2 साल पहले की कहानी है। यहाँ टारगेरियन एम्पायर मतलब कि बहुत ऊंचाइयों पर था और फिर उनके विनाशकारी युद्ध ग्रह मतलब कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स को दिखाती है, जिससे ड्रैगन लगभग ख़त्म हो जाते हैं। फिर आती है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, जो अभी चल रही है, ये बीच में आती है। ये सीरीज जनवरी 2026 में 18 जनवरी को रिलीज की गई थी। इसका पहला एपिसोड आया था। इसकी कहानी हाउस ऑफ द ड्रैगन के लगभग 80 साल बाद शुरू होती है और गेम ऑफ थ्रोन्स से करीब 90 साल पहले। इस समय तक ड्रैगन पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। अब आती है गेम ऑफ थ्रोन्स सबसे लास्ट में। यहाँ टारगेरियन जो शासन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, उसी को दिखाया जाता है और यहाँ जो ड्रैगन है वो फिर से वापस आते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस कैरेक्टर के कनेक्शन के बारे में। तो मेरे दोस्तों, ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में एक कैरेक्टर है एग नाम का एक बच्चा। वो आगे चलकर एगोन बनेगा। वह डेनेरिस टारगेरियन के पर दादा मतलब कि ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। फिर बात करते हैं मैस्टर एमोन। गेम ऑफ थ्रोन्स में नाइट वॉच के बुजुर्ग अंधे मैस्टर एमोन ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के कैरेक्टर एग के सगे भाई हैं। 3 आइज रेवन। इस समय ब्रेडन रिवर्स एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो आगे चलकर वही 3 आइड रेवन बनता है, जिसे ब्रेन स्टार्क गेम ऑफ थ्रोन्स में मिलते हैं। अब बात करते हैं द स्टेटस ऑफ ड्रैगन। हाउस ऑफ द ड्रैगन में ड्रैगन बहुत सारे हैं और टारगेरियन शक्ति का मुख्य स्रोत है, लेकिन ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में ड्रैगन मर चुके हैं। टारगेरियन अब सिर्फ इंसानी राजनीति और तलवारों के दम पर राज कर रहे हैं। इस समय टारगेरियन जो परिवार है वो आंतरिक कलह है मतलब कि ब्लैक फायर विद्रोह में जूझ रहा है। अब बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की। तो इसमें थ्रोन्स में ड्रैगन को एक पुरानी कहानी की तरह समझा जाता है कि हाँ ड्रैगन थे नहीं थे, जब तक कि ड्रेनिस के 3 ड्रैगन पैदा नहीं होते हैं और जब वो पैदा हो जाते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ड्रैगन थे। तो परिणाम ये है कि ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एक पुल की तरह हमें दिखाया गया है, एक ब्रिज की तरह, कैसे एक शक्तिशाली जादुई राजवंश धीरे धीरे बिखर कर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसे हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत में देखा था।